नमस्कार। तो चलिए आज हम बात करते हैं मास्टर शेड्यूलिंग की। मास्टर शेड्यूलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी में इसका उपयोग, इसका यूज़ और भी ज़्यादा हो जाता है। मास्टर शेड्यूल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं, तो उसका एक शेड्यूल होता है और मास्टर शेड्यूल से हमको मालूम पड़ता है कि उसके प्रोडक्शन का आउटपुट कब निकलेगा। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि मास्टर शेड्यूलिंग जो है, मास्टर शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस विच यू हैव टू प्लान टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट। मतलब कोई भी आउटपुट को देने से पहले उसका जो शेड्यूल है उसको हम प्लान कर लेते हैं, जिससे हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें। मास्टर शेड्यूलिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्रिएट द शेड्यूल, किसी शेड्यूल को क्रिएट करना। मॉनिटरिंग, उसकी मॉनिटरिंग करना कि जो हमारा काम है यथावत ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे किचन से जब खाना आपको सर्व करना है तो प्रॉपरली ऑन टाइम डिलीवर होगा कि नहीं होगा, ये आप मास्टर शेड्यूल में बता सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिंग शेड्यूल मतलब उसको अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एग्जीक्यूट करना। तो इसके स्टेप्स हो गए क्रिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग शेड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम अलग अलग एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं। ट्रैवल एजेंसीज़ में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में हो सकते हैं, कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स में हो सकते हैं। इसको हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम। यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी प्रोडक्शन सिस्टम विदाउट मास्टर शेड्यूलिंग। अब एक दूसरा टॉपिक आता है MRP का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो कई लोग ये पूछते हैं कि MRP और MPS में क्या लिंक है, दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो MRP का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और मास्टर शेड्यूल को हम बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। तो MRP एंड MPS इन दोनों में लिंकेजेस क्या हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो डील करता है कि हाउ मच मटेरियल यू हैव टू ऑर्डर, आपको कितने मटेरियल का ऑर्डर देना है किसी की भी प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे किसी होटल में किचन में डेली जो फूड बनता है उसके लिए आपको कितने इंग्रेडिएंट्स का डेली ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्डर ज़्यादा दिया तो वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्डर कम दिया तो प्रोडक्शन पूरा नहीं होगा जो कि आपका रिक्वायरमेंट है और आप पूरे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो आइटम्स को, किसी भी चीज़ को पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल की कैटेगरी में डाल के उसका एक मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं और उसी के हिसाब से मटेरियल का हम ऑर्डर देते हैं। इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। उसका मतलब है कि उसको ऑर्डर का उसकी डिलीवरी कितने बार में होगी, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल की बात आती है जब हम उस मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से हम पहले डील करते हैं और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय हम इससे डील करते हैं। इससे टूरिज़्म से भी आप रिलेट कर सकते हैं। देयर इज ए टूर ग्रुप ऑफ 50 पैक्स। अगर कोई 50 लोगों का टूर ग्रुप है जो कि आपको भेजना है तो आप इसका MRP और MPS के डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके जो एजम्पशंस हैं वो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जैसे कि MRP क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।